इंदौर में पति पत्नी और वो के कारण हुई वारदात के बाद तीसरे व्यक्ति ने भी आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पत्नी और पति की मौत के बाद पुलिस तीसरे व्यक्ति की तलाश में खंडवा गई थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। हीरानगर पुलिस के मुताबिक उडनगर निवासी हल्केवीर पटेल उम्र 28 वर्ष और उसकी पत्नी रोशनी पटेल का शव मिलने से घर में मिला। वहीं जिसमें प्रारंभिक जांच में पता चला था कि पत्नी हल्केवीर के द्वारा पहले पत्नी को जोर जबरदस्ती कर जहरीले पदार्थ का सेवन कराया जा रहा था। जब पत्नी ने मना किया तो पति के द्वारा उसका गला कपड़े से दबाकर मौत की घाट उतार दिया गया। इसके बाद स्वयं ने भी जहरीले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली। मामले की गंभीरता के साथ ही एक नोट भी मौके से मिला, पुलिस ने बरामद किया, जिसमें पत्नी का तीसरे व्यक्ति से बातचीत करने का जिक्र था, जिसका नाम सतीश साहू निवासी खंडवा का रहने वाला बताया जा रहा था। पुलिस की एक टीम खंडवा उसको पकड़ने के लिए रवाना भी हुई थी, लेकिन उससे पहले ही उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि सतीश साहू पीतमपुर में नौकरी करता था और इसी दौरान पति पत्नी जिस स्थान पर पहले किराए पर रहते थे उसी स्थान पर सतीश साहू भी किराए से रहता था और तभी से रोशनी पटेल और सतीश साहू के बीच में बातचीत हुआ करती थी, जिस पर पति ने आपत्ति ली और दोनों में आए दिन विवाद होता था। पति ने सुसाइड नोट में सतीश साहू का जिक्र किया। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए टीम खंडवा भेजी। इससे पहले उसने आत्महत्या कर ली। हाँ, ये एक घटना संज्ञान में आई थी। मेघदूत नगर में हल्केवीर पटेल और उनकी पत्नी रोशनी पटेल का मर्ग जांच पर लिया गया था। मर्ग जांच पर एक सुसाइड नोट भी हल्केवीर पटेल के द्वारा लेके मिला हुआ था। उस पर से देखा गया था कि उसके द्वारा ही पत्नी का गला दबा करके उसकी मृत्यु कायद की गई है और फिर खुद ही कुछ संदिग्ध पदार्थ लेकर के और मृत्यु को गले लगा लिया गया। उसमें से एक सुसाइड नोट भी मिला हुआ था। उसमें से उसके द्वारा अपनी पत्नी पर कुछ नाराजगी जाहिर की गई थी। कुछ ऐसे भी तथ्य लिखे गए थे कि सतीश नाम का व्यक्ति जो उसके पारिवारिक जीवन में आकर के उसके पारिवारिक जीवन को छत विच्छेद कर दिया है। ऐसे कुछ तथ्य थे तो उसको भी जांच पे ले लिया गया था और अभी हाल में जानकारी लगी है कि जिस व्यक्ति का नाम उसमें लेख था, जिस पर संदेह जाहिर किया गया था कि उसके द्वारा उसकी पत्नी को गुमराह किया गया है, उस व्यक्ति के द्वारा भी घाटा खेड़ी पंधाना का जो रहने वाला है वहाँ जाकर के उसके द्वारा भी आत्मघाती कदम उठा लिया गया है। उसकी भी मृत्यु हो गई है, उसके द्वारा भी सुसाइड कर ली गई है। सारे तथ्यों को संज्ञान में ले लिया गया है। इस घटनाक्रम को भी हमारी मर्ग जांच का पार्ट बनाया जाएगा और सारी परिस्थितियों की समीक्षा की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे उसके मुताबिक आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।